ये कहानी है एक थी टायन के बारे में। मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक अजय और पार्वती नाम के पति पत्नी रहते थे। अजय सरकारी नौकरी करता था। एक दिन की बात है, गर्मी का समय था। अजय ऑफिस का काम खत्म करके रोज की तरह ऑफिस से घर वापस जा रहा था। रास्ते में एक बाजार पड़ता है, तो उसने सोचा कि घर जाते जाते कुछ सब्जियां लेते चलो। तो उसे वहाँ खूब ताज़ी ताज़ी मछली दिखी और उसे खरीद लिया। इसके अलावा और कुछ सामान लेने लगा। सामान लेते लेते उसे समय का पता ही नहीं चला। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। घर थोड़ा दूर था, तो वो सोचा कि सीधे सीधे रास्ते से जाऊंगा तो और काफ़ी रात हो जाएगी, इसलिए आज जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। वो जंगल की ओर अपनी गाड़ी घुमा लिया। काफ़ी अंधेरा हो चुका था और अजय तेज गति से गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद उसके गाड़ी के सामने एक औरत आ गई और अजय झटके से ब्रेक मारते हुए गाड़ी को रोका। अजय उस औरत को देखा। वो औरत बड़ी सी घूंघट डाल रखी थी और जोर जोर से रो रही थी। अजय उससे पूछा कि कौन हो तुम और तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही हो? लेकिन वो अजय के कोई भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी और बस रोए जा रही थी। उसके रोने से ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल ही गूंज रहा है। अजय ने सोचा कि शायद किसी मजदूर की पत्नी होगी जो रास्ता भटक गई है। रास्ता बहुत ही सुनसान था, इसलिए उसने सोचा कि इस औरत की मदद किया जाए। फिर अजय ने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, सुबह होते ही तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। वो अजय के साथ चलने के लिए तैयार हो गए और गाड़ी के पीछे बैठ गए। रीति रिवाज के कारण उसने अपने सिर पर घूंघट डाल रखा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा छुपा हुआ था। काफी रात हो गया था, तो घर पर अजय की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही घर के बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनाई दिया, वैसे ही पार्वती दौड़कर बाहर आई। उसने अजय के साथ एक औरत को देखा तो उसने अजय से पूछने लगी कि ये कौन है जो तुम्हारे साथ आई है? अजय ने सारी कहानी पार्वती को बताया। पार्वती की तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए वो खाना नहीं बना पाई थी। तो अजय ने बोला, तुम आराम करो, आज का खाना यही बना देगी। लेकिन पार्वती को उस औरत पर शक हो गया था। उसे लगा कि ये कोई साधारण औरत तो नहीं लग रही है, शायद ये कोई चोरनी होगी जो चालाकी से घर का सामान चुराने आई है। पार्वती ने उसे अपना रसोई घर दिखाया और बोली, मौसम बहुत खराब हो रहा है, तुम जल्दी से खाना बना लो। इतना बोल के पार्वती अपने कमरे में चली गई और वो औरत बिना कुछ बोले रसोई में चली गई। थोड़ी देर बाद रसोई में से बहुत ही अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। पार्वती उस आवाज़ को सुनकर सोचने लगी कि ये कैसी आवाज़ आ रही है। फिर उसने सोचा शायद मौसम खराब है, इसके वजह से आ रही होगी। लेकिन उस औरत को लेकर उसका मन अभी भी शांत नहीं था। जब पार्वती 20 मिनट बाद दोबारा रसोई में गई तो देखी कि वो औरत अभी चुपचाप बैठी ही थी। पार्वती को ये देखकर बहुत गुस्सा आया और पार्वती चिल्लाकर बोली, अभी तक तुमने खाना बनाना शुरू नहीं किया? जल्दी बनाओ खाना, सबको भूख लग रही है। उस औरत ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और चुपचाप अपना चेहरा थक कर बैठी थी। पार्वती ने कितने बार उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन देख ही नहीं पा रही थी। पार्वती ने फिर उससे कहा, चलो अब जल्दी से खाना बना लो, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मुझे बुला लेना। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोली। पार्वती को लगा कि शायद ये अनजान लोगों से डर रही है, इसलिए कुछ नहीं बोल रही है। पार्वती रसोई से चली गई, लेकिन 10 मिनट बाद वो फिर जब वापस आई तो रसोई का दृश्य देखकर डर गई। उसके पैर वहीं जम गए और उसके गले से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी।
उसने देखा कि वो औरत रसोई घर के बीचों बीच बैठकर दोनों पैर फैलाकर कच्ची मछलियाँ खा रही है। उसके सिर का घूंघट भी उतरा हुआ था। उसका चेहरा बेहद डरावना था। बाल बहुत बड़े बड़े और सफ़ेद थे। नाखून भी बहुत काले थे। वो मछली खाने में इतनी व्यस्त थी कि वो पार्वती को देख ही नहीं रही थी और ज़्यादा अपना खतरनाक रूप बना ले। पार्वती उसे देखकर चिल्लाया नहीं कि और ज़्यादा अपना खतरनाक रूप न बना ले। पार्वती ने धीरे से एक थाली उठाई और चूल्हे में जलता हुआ कोयला उठाकर उसके तरफ दौड़कर उस डायन के ऊपर गर्म कोयला फेंक दी। आग की जलन की वजह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि उसे सुनकर सारा गांव इकट्ठा हो गया। पार्वती ने उसे आग दिखा दिखा कर अपने घर से बाहर की। वो आग की डर से सीधा जंगल की ओर भाग गई। फिर वापस उस गांव में कभी नहीं आई। मेरी कहानी आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।